हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। तो सेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे की? Answer is Robert Hooke discovered cell by observing a thin section of cork under self-made microscope। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी जब वो कॉर्क पर काम कर रहे थे अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से। Now question number 2 is why the cell called the structural and functional unit of life। तो सेल को structural and functional unit of life क्यों कहा जाता है? The answer is cell is called the structural and functional unit of life because every living organism is made up of cell and cell perform all the vital function necessary for the survival of living organism। तो हम सेल को structural and functional unit इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक living organism सेल का बना हुआ है और सेल ही सारे functions को perform करता है जो कि एक living organism को survive करने के लिए जरूरी है। Question number 3 is how do substances like carbon dioxide, water move in and out of the cell। तो कैसे सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है एंड वाटर जो कि लिक्विड है कैसे इन एंड आउट मतलब सेल से वो बाहर और अंदर आ जा पाते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं, कैसे होता है ये प्रोसेस। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द आंसर इज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन एंड वाटर एंटर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस एंड मूव आउट बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं जहां पर मैंने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के टाइप, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस को अच्छे से समझाया है। Question number 4 is why the plasma membrane called a selectively permeable membrane। तो plasma membrane को selectively permeable membrane क्यों कहते हैं? Answer is plasma membrane is called a selectively permeable membrane because it allow entry and exit of some material, not all the materials. Question number 5 is can you name two organelles we have studied that contain their own genetic material and also double membrane? The answer is माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को भी डिस्कस किया है जहां पर मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली होते हैं क्योंकि इनके पास अपना ओन डीएनए होता है और ये दोनों ही ऑर्गेनेली कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influences, what will happen? अगर गलती से सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे वो फिजिकल मीन से हो या फिर केमिकल मीन से, तो क्या होगा? The answer is the damaged cell will not be able to perform various function। तो जो डैमेज सेल है अब वो डैमेज सेल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी जनरेशन, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट, तो वो ये सब प्रोसेस नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर प्रोटीन कहां पर सिंथेसाइज किया जाता है, देखते हैं। आंसर इज राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम क्या है, वो साइट है जहां पर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। तो कैसे एक प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट होता है ये हम लोग देखते हैं, कैसे डिफरेंट होता है। द आंसर, तो मैंने आंसर को टेबल के फॉर्म में रखा है और मैंने सारे डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं एनिमल सेल को। तो एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, वैक्यूल अगर प्रेजेंट है तो स्मॉल साइज का होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होती है, गोल्गी बॉडीज प्रोमिनेंट होती हैं एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। वहीं पर अगर प्लांट सेल को देखा जाए तो प्लांट सेल का जो साइज है वो लार्जर होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वैक्यूल लार्ज इन साइज होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होती है,
कंटेन सब यूनिट ऑफ गोल्गी बॉडीज नोन एज डिक्टियोसोम। तो यहाँ पर क्या है, गोल्गी बॉडीज के सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो यही कुछ डिफरेंसेस हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं कि मैम क्वेश्चन नंबर 3 कैसे आगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्यों नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट विल हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। तो गलती से अगर कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाती है या फिर रप्चर हो जाती है तो क्या होगा। द आंसर इज इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक सेल विल लूज इट्स शेप। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी तो जो सेल की जो शेप है वो मेंटेन नहीं रहेगी, अब वो लूज कर देगा अपनी शेप को। और क्या होगा, सेल विल नॉट एबल टू एक्सचेंज मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। और क्या होगा, सेल क्या है, अपने सराउंडिंग से मटेरियल्स को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो फंक्शन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो वही तो मूव कराती है इन एंड आउट। तो अगर वही नहीं होगी तो क्या होगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। Question number 4 is what would happen to the life of a cell if there were no Golgi apparatus। तो अगर सेल के अंदर से हम लोग गोल्गी apparatus को हटा दें तो क्या होगा, तो क्या होता है, फिर अगर गोल्गी apparatus प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता। द आंसर इज फर्स्ट, नो लाइसोसोम फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो कोई भी लाइसोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता। सेकेंड इज, जो मेन फंक्शन है वो ये है, second is material synthesized in the ER will not be packaged, stored, dispatched to various target। तो सेकंड में क्या होगा, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो ER के अंदर कोई भी जो मटेरियल बनेगा अब वो क्या होगा, वो पैकेज नहीं हो पाएगा, स्टोर नहीं हो पाएगा और डिस्पैच भी नहीं हो पाएगा। कि मतलब कहाँ पर जाना है, जो प्रोटीन हमने ER में बनाया, फिर कुछ भी मटेरियल जो हमने ER के अंदर बनाया, अब उसको जाना है, कहाँ पे जाना है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो सब कौन काम करता है, वो गोल्गी बताता है कि कहाँ पर जाना है उस प्रोटीन को, तो वो वाला काम नहीं हो पाएगा। तो गोल्गी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, सबको पता होगा आई गेस। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसे क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल इज प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एनर्जी चाहिए होती है सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, ATP की फॉर्म में। ATP क्या है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized। तो proteins and lipid कहाँ पर synthesize किए जाते हैं। तो आंसर इज, लिपिड कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, SER के अंदर। SER क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, RER में। RER क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इज फूड। तो अमीबा कैसे अपना भोजन लेता है, तो किस तरह से लेता है, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू लेता है अपना भोजन। द आंसर इज, अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। तो इसको भी मैंने डिस्कस किया है अपने वीडियो के अंदर, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि फेगोसाइटोसिस क्या है। तो अमीबा कैसे अपना फूड लेता है, प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। और इसके अंदर क्या होता है, तो अमीबा इनगल्फ इज फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। तो अमीबा सूडोपोडियास को फॉर्म करता है फूड पार्टिकल के अराउंड, और इस तरह से वो अपने फूड को इनगल्फ कर लेता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है। Osmosis is the process of movement of water molecule from its higher concentration to its lower concentration through semi-permeable membrane। तो osmosis क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर की मूवमेंट होती है, कहाँ से कहाँ पर, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। किससे, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।